हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे आप भी ये देख रहे हैं कि कब होगा टीजीटी कमीशन। तो वीडियो में बताऊंगा आपको सब कुछ, मैं कि कब तक वीडियो का जो कमीशन है टीजीटी का, जेबीटी का, वो कब तक होने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वो बताने से पहले आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे ये जो आर्टिकल आया है आज, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपने सोशल मीडिया में देख ही लिया होगा, तो फिर से डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आज 29 दिसंबर है, ये जो न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसमें कि क्लियर कहा कि भाई 2020 से टीजीटी कमीशन नहीं आया है, टीजीटी एस्पिरेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ सामने समझने को मिलेगी। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके जो निदेशक है, डायरेक्टरेट है, उन्होंने वहाँ पे क्लियरली एक स्टेटमेंट दी है। इसको भी हम विस्तारपूर्वक समझेंगे, हालांकि आपने पढ़ा ही होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, अगर नहीं कोई ऐसा साथी जिसने नहीं पढ़ा है, वो भी हमारे साथ जुड़े, मैं आपको बताऊंगा पूरी चीज़। अभी आरटीआई में भी खुलासा हुआ है जो एग्जैक्ट की जो क्या है, इसका भर्ती प्रोसेस क्या है, जेबीटी का अलग से, टीजीटी का अलग से, और जो गेस्ट टीचर है वो आजकल क्यों इतना धीमा कर दिया है फिर से सरकार ने। तो वो सब सारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है, सरकार जो कूटनीति कर रही है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपको ये न्यूज़ में दिख रहा है, आए दिन आपको पता है कि भाई आ रहा है कि जल्द होगी भर्तियाँ, जल्द होगी भर्तियाँ। मुझे बड़ा ही कम चांसेस लग रहे कि भर्तियाँ होंगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप मुझे जो गालियाँ ना दें इसके लिए। कमेंट सेक्शन खुला है अगर आप किसी भी तरह की टिप्पणी करना चाहते हैं। सबसे पहले आप जो इस कटिंग को ढंग से समझने का प्रयास करें। मैं जानता हूँ आपने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं, या हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में मिले, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर डालते हैं हम डेली, और खासतौर पर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वहाँ पे पोस्टें आती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। इसको विस्तारपूर्वक समझने से मेरा मतलब है, आप इसको समझिए कि इसमें क्या लिखा है। एक तो इसमें क्लियर किया कि भाई नए नियम बन रहे हैं टीजीटी के लिए, नए आरएनपी रूल होंगे। तो भाई आरएनपी रूल बनाते बनाते सरकार को 5 साल हो गई। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि जानबूझ के इसको डिले किया जा रहा है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये राज्य चयन आयोग की ओर से भर्तियां की जानी है। ये कन्फर्म हो गया क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने साफ मना किया कि वो जो है टीजीटी जेबीटी का कमीशन नहीं करवा सकते। उनके पास ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वर्क दे है। ठीक है, तो उनके पास इतना मतलब टाइम नहीं है, फालतू टाइम भी बोल सकते हैं उसको, बिकॉज अब एक पब्लिक सर्विस कमीशन कितना पेपर करवाए। ठीक है, तो उन्होंने क्लियर मना किया है। तो राज्य चयन आयोग की ओर से भर्तियां की जानी है, जिसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। ये किसने कहा? ये कहा है जो एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टरेट है, आशीष कोहली जी ने। ठीक है, मतलब सरकार को भेजा है। ठीक है, तो आप पता है जो ये सुक्खू सरकार है हिमाचल प्रदेश की, ये हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे, अब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन पर्सनली तो मैं मतलब आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये वही जान सकता है साथियों जो तैयारी कर रहा है, जो पिछले 4-5 साल से कमीशन का वेट कर रहा है, वही समझ सकते हैं इन चीज़ों को। बाकियों के लिए तो बस ये न्यूज़ है कि वहाँ भाई आ रहे हैं। यहाँ पे 7वें पोस्टों का खुलासा हुआ कि 14,224 पोस्टें हैं। अब ये क्या माजरा है? कभी शिक्षा मंत्री कहता है, जो रोहित ठाकुर है, वो कहता है कि भाई 3,000 के आसपास पोस्टें हैं, कभी न्यूज़ में ये निकाल देते 14,000 हैं। तो क्या माजरा है, वो भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीजीटी कमीशन सीरियसली इसका वेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साथियों आप सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये सब नहीं। ठीक है, सब्सक्राइबर ऑडियंस है मेरे साथ जितनी भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, ये जो कुछ भी आपको सोशल मीडिया में दिख रहा है, न्यूज़ में दिख रहा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ फेक चलाइए। ये सरकार का ही एजेंडा है कि बस किसी तरह से हम टाइम निकालें, बता दें बच्चों को कि भाई भर्तियाँ होने वाली हैं, लेकिन होगी नहीं। इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो यूनियन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं या और भी जो लोग हैं, हम सभी इकट्ठा होकर सरकार के लिए लड़ना होगा। जैसे हम गेस्ट टीचर के लिए लड़े थे, गेस्ट टीचर के लिए आवाज़ उठाई थी, तो आप देख सकते हैं आजकल गेस्ट टीचर का मामला थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। अगर ऐसे ही सोए रहा है बेरोजगार यूथ, तो बिल्कुल नहीं आएगा फिर से कमीशन। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर से हमें सभी को यूनाइट होना है। ठीक है, इसीलिए सभी लोग जुड़ें। जल्दी ही जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, इसमें हम बताएंगे कि भाई क्या हमारा नेक्स्ट प्लान रहने वाला है। ये सब तो मतलब फजूल की चीज़ें साथियों, मैं फिर से बता दूंगा एक बार। ठीक है, डेली का काम है सरकार का, भाई डालो न्यूज़ में, डालो कि भैया आ रहा है, कमीशन आ रहा है, इतनी पोस्टें हैं, ये है वो है, जल्दी भरेंगे। जल्दी पता नहीं कब जल्दी आएगा इस सरकार का, समस्या तो इस बात की है।
तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रणनीति क्या होने वाली है हमारी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक, ठीक है। तो ये है। बाकी आप जानते हैं कि जो पोस्टें हैं 50% जो है बैच वाइज से भरी जा चुकी है, ठीक है। तो जो 50% बाकी रही है वो जो है फिलअप होगी कमीशन के आधार पे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ढंग से समझ लीजिएगा। जेबीटी और टीजीटी कमीशन एक साथ नहीं होंगे दोनों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोनों जेबीटी और टीजीटी कमीशन जो है साथियों, ये दोनों कमीशन जो है एक साथ नहीं होने वाले हैं। नो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, इसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। तो ये इसलिए है क्योंकि जो जेबीटी की जो पोस्टें हैं वो सरकार ने ऑलरेडी अप्रूव करवा दी है, फाइनेंस से भी, मतलब कमीशन के पास पहुंच चुकी है नोटिफिकेशन, इसकी जो प्रपोजल पहुंच चुका है जेबीटी का, तो सिर्फ कमीशन इसका नोटिफिकेशन निकालेगा। जबकि जो टीजीटी है, टीजीटी की तो अभी पोस्टें भी अप्रूव नहीं हुई, ठीक है। तो टीजीटी वालों को तो फालतू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है न्यूज़ वालों की तरफ से कि भाई आ रहा है कमीशन, जबकि नहीं। टीजीटी के लिए पहले कमीशन की जो पोस्टें हैं जो कमीशन के थ्रू फिलअप होनी है, उसके लिए पहले पोस्टें अप्रूव होगी, अप्रूव होने के बाद फाइनेंस में जाएगी वित्त विभाग में, वो वित्त विभाग से लौट के वो सरकार के पास फिर से आएगी और अप्रूव होने के बाद कमीशन के पास जाएगी, ठीक है। तो मतलब पूर्ण रूप से एजेंडा चलाया जा रहा है तथाकथित सरकार के द्वारा कि बस किसी तरह से टाइम निकाले, ठीक है, यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो जेबीटी के तो चांसेस है भी कि 2025 में आ सकता है इनका कमीशन। जब मैं बता ही देता हूँ कि कब होगा कमीशन, वरना आप कहते हैं कि वीडियो में आपने बताया नहीं। जेबीटी का 2025 में होने के चांसेस है 90% कि होगा इनका। लेकिन अगर हम टीजीटी की बात करें, मैं पर्सनली बात करूं, जिस हिसाब से सरकार का रवैया है, तो 2025 में मुझे लगता है मात्र 5% चांसेस है कि अगर हो जाए टीजीटी कमीशन 2025 में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, छोड़ दें तैयारी करना, यही कह सकता हूँ मैं आपको। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं, फील्ड पर नहीं उतर सकते हैं, बेरोजगार संघ के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, तब आपको शायद यही विकल्प चुनना होगा। यदि आप चाहते हैं कि 25 में ही कमीशन हो, जिसके चांसेस बड़े ही कम है, 90% चांसेस है कि 25 में भी कमीशन नहीं होगा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये न्यूज़ में चलता जाएगा, अगला दिसंबर आ जाएगा लेकिन कमीशन नहीं होगा, ठीक है। अगर होता होगा तो 5 सालें नहीं लगती, 2-3 सालें तो सुख गई होगी, ठीक है, उसकी बाकी टाइम दूसरी सरकार को। तो साथियों, एक ही विकल्प है कि सभी लोग जुड़े, यूनाइट हो। आपने पढ़ा होगा भाई, यूनिटी में ही पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, एकता में ही बल है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी भी आपने देखा होगा जो विधानसभा 70 में के दौरान प्रोटेस्ट हुआ था धर्मशाला में, शिमला में तो फिर भी लोग आए हुए थे बहुत सारे, उसका इंप्रेशन भी पड़ा था सरकार के ऊपर, डरेगी सरकार, लेकिन धर्मशाला में आप देख सकते हैं बहुत ही कम लोग पहुंचे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले मैं कहूँगा, आप समझ गए होंगे क्यों अब मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें चैनल, भली भांति समझ गए होंगे, जल्दी से करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। तब हम कमेंट्स में ही आपको आगामी रणनीति बताऊंगा, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लड़ना होगा, फील्ड में उतरना होगा साथियों, हमें अपना राइट्स खुद मांगना होगा, तभी जो आपको कमीशन आने वाला है। अदरवाइज आप भूल जाइए कि टीजीटी का कमीशन होगा 2025 में भी नहीं होगा, ये मैं भी आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर से ज़रूर जल्दी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। संघर्ष से ही जीत मिलेगी साथियों।